हमारे मुख्य धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। इतना ही नहीं, पशुओं को मांस के संबंध में परमात्मा की सभी रचनाओं में कहा गया है कि सबको अपनी आत्मा से प्यार है, अर्थात किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। जिस तरह हमारी आत्मा है, वैसे ही दूसरे जीवों की भी आत्मा है। अथर्व वेद में कहा गया है कि मानव के लिए भोजन चावल, दाल व फल सब्जियां हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को मांस क्यों नहीं खाना चाहिए और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। गीता में कहा गया है कि समाज को उन्नति के लिए 4 पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता के मुताबिक मनुष्य को मांस व तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर रोगी होते हैं। सात्विक आहार आयु को बढ़ाने, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। जीव आहार पाप माना जाता है। इसकी गरुड़ पुराण में भी एक कथा मिलती है। एक कथा के जरिए हम आपको बताएंगे कि पशुओं की हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी वहां आ गया और बोला, यह मेरा शिकार है। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी जो संसार में है उस पर सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ कि ये मेरा शिकार है और इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर खाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, ये तुम नहीं जानते। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं क्या जानूँ मांसाहार? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, और मैं भी तो इस जीव का जीवन मुक्त कर रहा हूँ, और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे ये पुण्य का कार्य करने से मना क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, राजा और महाराजा भी शिकार किया करते थे। मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और मांस खाने के कारण सोचने समझने की शक्ति भी नहीं बची है। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ही बताना मांस खाना पाप है या पुण्य। शिकारी सोचने लगा, मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक राजा के राज्य में एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा में भुखमरी छा गई और राजा को चिंता होने लगी कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। राजा ने पंचों तथा मंत्रियों को सभा बुलवाई और बताया कि राज्य का कोष खाली होता जा रहा है, टैक्स की वसूली लगातार कम होती जा रही है। राजा ने कहा कि आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए ताकि जल्दी हमें खाने को मिल जाए। फिर सभी मंत्रीगण और उनके सलाहकार सोचने लगे। एक मंत्री ने कहा कि खाद्य पदार्थ उगने में तो काफी समय लगेगा, फिर कैसे तब तक सभी लोग भूखे रह सकते हैं। इस मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, मेरे हिसाब में सबसे सस्ता पदार्थ मांस है और मेरे मुताबिक यह सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री चुप रहा। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री तुम चुप क्यों हो? तुम भी कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री बीरबल की तरह कुटिल और बुद्धिमान था। जिस मंत्री ने मांस खाने का प्रस्ताव रखा था, शाम को प्रधानमंत्री उसके घर पहुंच गए। प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख तो वह घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राजवैद्य ने कहा कि इनके प्राण को बचा पाना मुश्किल है और राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजवैद्य ने सलाह दी है कि किसी सप्रिय आदमी का 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे।
आप सप्रिय व्यक्ति हो और मुंह मांगी रकम ले सकते हो। चाहे तो आप प्रधानमंत्री की पद भी ले सकते हो। मैं आपको 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। मंत्री सलाहकार पैर पकड़ने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह बात किसी और को पता ना चले। आखिर मैं ही नहीं रहूंगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की होंगी। आप मुझे क्षमा करें, मैं अपना मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री एक एक करके सभी मंत्रियों के पास गए और उनसे 1 तोला मांस मांगा। सभी मंत्रियों ने याचना की कि चाहो तो आप मेरा सब कुछ ले लो। आप 2 के जगह पर 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दें। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया और राजा के सभी सलाहकारों ने अपने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से लेकर 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राज्यसभा में सभी समय से पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में अपने चिर परिचित अंदाज में राजा आया और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं था। राजा बिल्कुल स्वस्थ था। सभी मंत्रीगण सोचने लगे कि जो राजा मौत के मुंह में जा रहा था वह इस समय तो एकदम ठीक है। सभी मंत्री व उनके सलाहकार सोचने लगे कि क्या प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ तो नहीं बोला था। वास्तव में प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दी। राजा ने कहा कि इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा मिली है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा। राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए मजदूरी को बढ़ा दिया। कृषि गई फल सब्जियां खेतों में उगने लगी और मौसम भी अनुकूल हो गया। इस तरह से राज्य के खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी को समझ आ गया और उसने भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए। उसने कसम खाई कभी शिकार ना करने की। शिकारी को समझ में आ गया, महानता तो तभी है जब जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में हम लगे। कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से आपको आपका जीवन प्यारा है उसी तरह सभी जीव जीना चाहते हैं, लेकिन वह आपके ऊपर निर्भर हैं। आप उन्हें खा लेते हैं या फिर उनके साथ अपना जीवन गुजारते हैं। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन अधिक फायदेमंद है।